तो साथियों, आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म जीके ऑनलाइन क्लासेज पर। क्या आप लोग जानते हैं यहाँ कैसे पढ़ाई होता है? यहाँ जीके पढ़ाई होता है और आप लोग कंसेप्ट के संग होता है। यहाँ चैलेंज के संग पढ़ाई होता है। जीके ऑनलाइन क्लासेज के जगह चैलेंज ऑनलाइन क्लासेज लिख कर मंगाइएगा का 2 या 3 नंबर पर मेरा ही चैनल है। क्योंकि यहाँ चैलेंज के संग पढ़ाई होता है। और यहाँ हम क्या जानने वाले, बहुत सारे बच्चे जो कि तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि वे संविधान पढ़ते हैं जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शब्द आता है, जिसको समझ में नहीं आता है, जो कि मैं 2 मिनट नहीं 10 मिनट में समझाने वाला हूं, जो कि एक बार ये समझ लेने से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप कहीं भी संविधान में या कहीं भी ये नाम सुनिएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो आप समझ जाइएगा इसके मतलब क्या होता है। वही हम लोग आए हैं। जैसे कि देखिए, एक बार ध्यान से पढ़िए। पहले क्या लिखा है? कार्यपालिका, दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? विधायिका, और तीसरे नंबर पर न्यायपालिका। इसे आप ध्यान से पढ़ने से आप समझ रहे हैं कि कार्यपालिका यानी कार्य का काम होगा, इसमें विधायिका इसमें विधान का कार्य होगा, और न्यायपालिका इसमें न्याय का कार्य होगा। जैसे कि वही हम देखते हैं, जैसे कि यह विधायिका है, जो कि विधायिका क्या करती है? तो विधायिका जो कि क्या करती है? तो विधि बनाती है। क्या? तो विधि बनाती है, यानी बिल बनाती है। अब बिल बनाती है, इसे लागू कौन करता है? यही तो जानते हैं, लागू कौन करता है? तो लागू यह कार्यपालिका करती है। कौन? यह लागू कार्यपालिका करती है। और ये देखिए, लागू करती हैं, गलत है कि सही? यह लागू की या नहीं, इसका न्याय कौन करता है? इसका न्याय करता है यह न्यायपालिका। यह न्यायपालिका न्याय करता है। क्या? न्याय करता है, यह न्याय करता है। अब जैसे देखिए, ये लागू करता है, तो इसमें कार्यपालिका 2 स्तर पर होती है, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, जो कि हम समझने वाले हैं। देखिए, पहले इसमें देखते हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। जैसे कि इसमें ये कार्यपालिका है, जो कि एक केंद्र और एक राज्य स्तर पर होती है। और केंद्रीय स्तर पर कौन होता है कार्यपालिका, और राज्य स्तर पर कौन होता है, वही हम जानेंगे। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर कौन होता है? तो केंद्रीय स्तर पर होता है कौन? तो पहले होता है क्या? पहले केंद्रीय स्तर पर 4 होती हैं, जिसका हम नाम जानते हैं। पहले हम लिखते हैं राष्ट्रपति, पहला, दूसरा प्रधानमंत्री होते हैं, और तीसरा क्या होते हैं? आप लोग तो जरा सोचिए तो और बताइए, तो तीसरा क्या होते हैं? तीसरा आप लोग सोचिए और बताइए तो क्या होते हैं? तो नहीं, ये देखिए, तीसरा होते हैं नहीं, तो ये देखिए, ये 2 नंबर पर रख सकती हैं, मगर अच्छा नहीं लग रहा है 2 नंबर पर प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ 2 नंबर पर हम क्या रख सकते हैं? तो 2 नंबर पर रखेंगे हम लोग एक और उपराष्ट्रपति रखते हैं, और 3 नंबर पर प्रधानमंत्री को। तीन नंबर प्रधानमंत्री को, और 4 नंबर पर मंत्री परिषद को रखते हैं। जी हाँ, मंत्री परिषद को रखते हैं हम, परिषद को। ये मंत्री परिषद को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि ये देखिए, पहले मंत्री परिषद को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, पहले कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, हाँ, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। यह 3 जगहों पर बांट सकते हैं। अब राज्य स्तर पर होते हैं। यह चारों को एक समझने के लिए एक और होता है, जो कि देखिए, पहले एक और होता है जिसमें हम समझ सकते हैं अस्थाई, फिर और चारों कार्यपालिका को समझने के लिए एक और होता है, जो होता है इसमें, जो कि अस्थाई और अस्थाई होते हैं। जिसमें कि अस्थाई में कौन सा आते हैं? जो कि 50 या 60 या 62 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अस्थाई में होते हैं जो कि अधिकारी होते हैं।
और जो कि अस्थाई में कौन होते हैं ये सब कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका में अस्थाई में होते हैं 5 वर्षों के लिए चुने जाने वाले। 5 वर्षों के लिए कौन, जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो कि हैं, जो कि 5 वर्षों के, जो कि अस्थाई में आ जाते हैं। अब ये समझ ली, अब इसमें कौन कौन आ जाता है राज्य में, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है जो कि हम समझने वाले हैं। तो देखिए पहले आते हैं राज्यपाल पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं बताइए, तो थोड़ा आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि कौन आते हैं। इसमें 3 देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें हम 3 देखने वाले, जो कि सोचिए और बताइए। इसे हटा देते हैं, देखिए, और इसमें बताइए कि कार्यपालिका में राज्य स्तर पर कौन कौन होते हैं, बताइए तो थोड़ा। इसमें होते हैं मुख्यमंत्री और क्या, मंत्री परिषद, जो कि ये भी कार्यपालिका में आ जाते हैं। हो गया। अब ये सब समझ लिए आप। अब क्या समझिएगा, विधायिका समझिएगा, विधायिका में कैसे और क्या होता है, जो कि आप लोग ये समझ लिए बहुत अच्छे तरह से। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कि अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो बनाकर आप लोग बता दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब, इन सब में भी एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्रीय स्तर पर भी होता है। जैसे कि देखिए इसमें भी मैं करता हूँ एक केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य स्तर में इसमें विधायिका में कौन होता है और केंद्रीय स्तर पर विधायिका में कौन होता है। देखिए तो पहले के विधायिका में हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम संसद कहते हैं केंद्रीय स्तर पर, इसमें विधायिका में। और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं हम उसे बताइए। तो राज्य स्तर पर हम उसे कहते हैं क्या, विधानमंडल कहते हैं। राज्य स्तर पर उसे विधानमंडल कहते हैं, जो कि आप लोग ये जानते होंगे, थोड़ा सा जो पढ़े होंगे। और अब संसद को भी हम भाग बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें होते हैं संसद को लोकसभा होते हैं, और संसद को और एक कौन होता है बताइए तो थोड़ा। तो ये लोकसभा होता है, तो दूसरा तो राज्यसभा ही ना होगा, राज्यसभा होते हैं। इसे क्या 2 भागों में बांट सकते हैं जी, हम इसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। मगर यह लोकसभा और राज्यसभा यह दोनों एक होता है नहीं, यह लोकसभा होता है जो कि पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, या संसद का वह सदस्य होते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं तो क्या, तो विधानसभा आता है इसमें, पहला विधानसभा आ जाता है। और दूसरा क्या आता है, तो विधान परिषद आता है। विधान परिषद, जो कि आप ये समझ सकते हैं। अब क्या एक ही व्यक्ति विधायिका और कार्यपालिका क्या दोनों हो सकता है जी, दोनों हो सकता है। क्यों, जब कोई व्यक्ति कोई विधान या विधि बनाता है इसमें आकर विधायिका में या संसद में, तो उसे क्या होता है, तो विधायिका का सदस्य हो जाता है। वही बैठकर अपने पार्लियामेंट में जो काम करता है वह कार्यपालिका हो जाता है। एक ही व्यक्ति दोनों हो सकते हैं कुछ समयों के लिए। अब जैसे कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका ज़्यादा नहीं है मगर थोड़ा सा है, जो कि समझ सकते हैं। यह एक श्रृंखला में होता है। जैसे कि देखिए एक होता है एक हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जो कि यह इसमें कोई नहीं होता है कि केंद्रीय स्तर पर यह सबसे बड़ा है और राज्य स्तर पर यह सबसे बड़ा है, इसमें कोई नहीं होता यह बड़ा उड़ा। जैसे कि यह केंद्रीय स्तर पर होता है सुप्रीम कोर्ट, और यह राज्य स्तर पर होता है यह जिले, यह मतलब कि मान लीजिए राज्य स्तर पर यह भी होता है। जैसे इसमें कोई दबाव नहीं होता, यह स्वतंत्र होता है। यह देखिए इन दोनों को अस्थायी रखा गया है, कितने, अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद
50 के तहत इन दोनों को अस्थाई रखा गया है, क्योंकि इन लोगों को अस्थाई ना रखा जाए, अलग ना रखा जाए, तो ये देखिए प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, राष्ट्रपति, जो कि इन लोगों के दबाव में, इन लोगों के चलते यह स्वतंत्र फैसला नहीं कर सकता इसमें का जज, इसीलिए इन लोगों स्वतंत्र रहता है। यह देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति का कोई भी मतलब कि मामला हुआ, उसे सुलझाने के लिए यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा तो क्या हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यह स्वतंत्र होता है, इसमें राज्य और केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ा नहीं होता, और ये इन दोनों को अस्थायी रखा गया है, इन दोनों मिले जुले नहीं होते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जैसे कि फिर मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ शुरू से। देखिए पहले कार्यपालिका होते हैं, जिसमें लागू करता है यह विधायिका, जो कि बिल बनाता है और उसे गलत या लागू किया, सही या लागू नहीं किया, उसका न्याय करता है न्यायपालिका। जैसे केंद्रीय होते हैं, इसमें 2 भाग में बांट सकते हैं, केंद्रीय और राज्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं, और इसमें भी 3 भाग बांटे हैं, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। और इसमें देखिए, और विधायिका में भी केंद्रीय और राज्य पर होते हैं, जो कि केंद्रीय पर संसद कह सकते हैं, और राज्य में स्तर पर क्या कहते हैं, विधानमंडल कह सकते हैं। ये भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम और यह विधानमंडल को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। और इसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि दबाव में नहीं होता और अस्थायी होते हैं इन दोनों, यानी इन दोनों को अलग रखा जाता है, स्वतंत्र होते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं, और ये मतलब कि इन लोगों से काम करवाने के लिए यह अपना मान्य रखते हैं स्वतंत्र रूप से। और मैं यह आशा करता हूँ समझे होंगे, और समझे होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।